हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और शेक्सपियर के प्लेज को हम जो कंप्लीट कर रहे हैं सीरीज को, उसमें आज का हमारा प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। और इससे पहले हमने कर लिए थे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेमिंग ऑफ द सीरियो, और जितनी भी कॉमेडी है वो ट्रेजेडी है, जो हॉकम है उसकी, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, जूलियस सीजर और एंटनी क्लेयोपाट्रा, इनको हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और इसी सीरीज में जितने भी प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, उनको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जरूर पहुंचे। और जो भी की फैक्ट है बताए जाते हैं उनको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा माइनर जो की फैक्ट होते हैं वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है हमारी, छोटी वीडियो होती है, आराम से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वाइट्स, कैरेक्टर्स और जितने भी की फैक्ट है उसके सब पढ़ेंगे, और समरी, हिंदी समरी और पूरी प्ले की हिंदी समरी। और लास्ट में 25 MCQs को लगाएंगे, जिससे कि हमारा पूरा प्ले एकदम कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर। इंट्रोडक्शन। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज वन ऑफ इज अर्लीस्ट कॉमेडी। ये कैसी कॉमेडी है? ये अर्लीस्ट कॉमेडी है। ये विलियम शेक्सपियर की अर्लीस्ट कॉमेडी है। ये भी पेपर में पूछ लिया था पिछली बार, कौन कौन सी अर्लीस्ट कॉमेडी है। बिलीव टू हैव बी रिटन अराउंड। और विलियम शेक्सपियर की जितनी भी प्ले हैं उनकी कोई डेट फिक्स नहीं है, तो ये मान सकते हैं 1589 और 1594 के बीच में लिखी गई है। इट इज द शॉर्टेस्ट प्ले। और ये कैसा प्ले है? ये शॉर्टेस्ट प्ले है, इस बात को भी याद रखना। शॉर्टेस्ट प्ले है ये, आपका बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट प्ले है। और वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सियल कॉमेडी। ये कैसी कॉमेडी है? फार्सियल कॉमेडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्ट है, ये फार्सियल कॉमेडी है। इसका सोर्स क्या है? इसका जो सोर्स है, द प्ले इज बेस्ड ऑन, ये सोर्स है प्लाउटस रोमन कॉमेडी मेनाकिमी स्टोरी ट्विन ब्रदर्स। और इसका सोर्स है, और स्टोरी बेस्ड है ट्विन ब्रदर्स है इसमें। इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय विलियम वार्नर, और इसको ट्रांसलेट किया है विलियम वार्नर ने, और प्रिंटेड हुई थी 1595 में। एम्प्रिथ ट्रू आल्सो बाय प्लाउटस इन्वॉल्विंग मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये भी माना जाता है, इनका सोर्स माना जाता है, इसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी आती है। इट इज अ कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिफाई कन्फ्यूजन। इसमें आपको देखने को मिलेगा मिस्टेकन आइडेंटिफाई, पहचान नहीं पाते हैं कौन सा करेक्टर कौन सा वाला है। इसमें ट्यून ब्रदर है और ट्यून ही सर्वेंट है। कन्फ्यूजन है इसमें, को इंसिडेंट्स होते हैं एंड स्लैपस्टिक ह्यूमर देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इसकी जो थीम है, मिस्टेकन आइडेंटिफाई कन्फ्यूजन, को इंसिडेंट्स और एंड स्लैपस्टिक ह्यूमर देखने को मिलता है। इसकी जो सेटिंग है, द प्ले इज सेट इन द एंशिएंट सिटी ऑफ एफिसस। ये इसकी सेटिंग है, एफिसस। नॉन फॉर, ये जानी जाती है सिटी, वो जानी जाती है मैजिक एंड सोर्सरी, स्ट्रेंज लॉज और सुपरस्टिशियस। इसकी क्या है? इसके लिए सेटिंग, ये जगह जानी जाती है। दिस मिस्ट्री सेटिंग इंक्रीजेज कन्फ्यूजन ड्रामेटिक टेंशन। इसमें जो सेटिंग है इसकी एफिसस, इसमें देखने को मिलता है मिस्टीरियस सेटिंग, इंक्रीज कन्फ्यूजन एंड ड्रामेटिक टेंशन देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट करेक्टर, कौन कौन से इसमें करेक्टर है उसको देखेंगे। द टू सेट्स ऑफ ट्यून सेंट्रल टू द प्लॉट। इसकी सेंट्रल है वो टू ट्विंस है, दो ब्रदर हैं, वो एक जैसे हैं, ट्विंस हैं, और दो ही नौकर हैं। पहला जो करेक्टर है वो एंटीफोलस ऑफ साइरेकस है, सन ऑफ इंजियन एंड इमिलिया। इमिलिया का ये बेटा है, दो ये लोग हैं, इनका बेटा है, सन ऑफ इंजियन एंड इमिलिया। एक ट्विन ब्रदर है, ट्विन ब्रदर ना रखेंगे, ट्विन ब्रदर हैं, ब्रदर ऑफ एंटीफोलस ऑफ इफिसियस। ये कौन सा है? ये साइरेकस है, एक साइरेकस है एंटीफोलस, और कौन है? इफिसियस है।
कम्स टू एफिसियस सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट ब्रदर। और कहाँ आया है? एफिसस आया है अपने भाई को खोजने के लिए। बचपन में ये बिछड़ गए थे, उन्हीं को खोजने के लिए आया है। इसकी जो खूबी है वो है इंटेलिजेंट है, इमोशनल है एंड ऑफन कंफ्यूज, हमेशा क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है। ये रिप्रेजेंट करता है द थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड एलियनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो थीम है, इसकी जो फेमस लाइन है, ये वो फेमस स्पीच देता है अपनी, जो एंटीफुलस ऑफ साइरेकस है वो देता है, आई टू द वर्ल्ड एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। इसकी फेमस लाइन है, आई टू द वर्ल्ड एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर डेट इन द ओशियन सीक्स अनदर ड्रॉप। इसकी फेमस लाइन है, ये बोलता है एक्ट 1 सीन 2 में ये बोलता है ये लाइन। इसको ध्यान रखेंगे, मैं इसको आगे भी लिया है। नेक्स्ट इसका करेक्टर है वो इसका भाई है, जुड़वा भाई, एंटीफुलस ऑफ एफिसस। ट्विन ब्रदर है एंटीफुलस ऑफ साइक्रस। ये किसका भाई है? ये इसका भाई है। ए रेस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इफिसियस, इफिसियस का रेस्पेक्टेड सिटीजन है। हस्बैंड ऑफ एंड्रीना, एंड्रीना का पति है, ध्यान रखेंगे। ये एंड्रीना इसकी वाइफ है, हस्बैंड ऑफ एंड्रीना इसकी वाइफ है। हॉट टेम्पर्ड है वो एंड प्रैक्टिकल है। विक्टिम ऑफ कंफ्यूजन, लॉक्ड आउट ऑफ हिज वन हाउस, और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है एक कन्फ्यूजन के दौरान। वो आगे हम पढ़ेंगे स्टोरी में कैसे क्या होता है। ड्रूमियो ऑफ साइरेकस है, ये दोनों के एक एक नौकर हैं, वो भी ट्यून है, एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसमें इसका नाम ही है कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें गलतियां होती हैं, आइडेंटिटी को पता नहीं कर पाते हैं कौन सा कैरेक्टर है। सर्वेंट टू द एंटीफुलस ऑफ साइरेकस है, ट्यून ब्रदर ऑफ ड्रूमियो ऑफ इफिसियस, ध्यान रखेंगे। ये इसका भाई है, जुड़वा भाई है, कॉमिक कैरेक्टर है, ध्यान रखेंगे। ये कॉमिक कैरेक्टर है, ये भी पूछ लेता है। ये दोनों कॉमिक कैरेक्टर हैं। नॉन फॉर बिटी वर्ड प्ले ऑन फिजिकल ह्यूमर, और दोनों जाना जाता है बिटी वर्ड प्ले, शब्दों से खेलना, एंड फिजिकल ह्यूमर के लिए जाना जाता है। इसका जुड़वा भाई है ड्रूमियो ऑफ इफिसियस। ये जो ब्रदर है सर्वेंट टू एंटीफुलस ऑफ इफिसियस। प्रोवाइड्स स्लैपस्टिक कॉमेडी, ये स्लैपस्टिक कॉमेडी देता है। ऑफन बीटन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, और हमेशा पीटा जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। द ड्रूमियोस क्रिएट मोस्ट ऑफ द फिजिकल कॉमेडी इन द प्ले। जो ड्रूमियो है वो फिजिकली क्या करता है? कॉमेडी प्रेजेंट करता है इन द प्ले में। द फैमिली ऑफ इमोशनल फ्रेम ऑफ द प्ले, देखो कौन कौन सी फैमिली है जहाँ से जाते हैं। इंजियोन, जो इंजियोन है वो कौन है? मर्चेंट ऑफ साइरिकस है, साइरिकस का मर्चेंट है ये, ध्यान रखेंगे। और यही इनका पिता है दोनों का। फादर ऑफ द ट्यून एंटीफुलियस का दोनों जुड़वा भाई का पिता है। हिज ट्रेजिक बैक स्टोरी ओपन द प्ले, यहीं से इनकी स्टोरी खुलती है। फेसियस डेथ सेंटेंस इन एफिसियस, और इसको डेथ सेंटेंस सजा मिलती है, मृत्यु की सजा मिलती है इसको। सिंबल ऑफ सफरिंग एंड पेरेंटल लव, और ये सफर करता है पेरेंटल लव। एमिलिया, तो जो फेस बदल कर रह रही है अपना, एबिस बनकर रहती है वो एमिलिया है, इसकी वाइफ है, और वाइफ ऑफ इंजियोन की वाइफ है। एबिसिस बनकर रह रही है। मदर ऑफ द ट्विन सन्स, दो जुड़वा भाई हैं, उनकी माता जी है। सेपरेटेड ड्यूरिंग द शिपरैक, और एक शिपरैक के दौरान ये दोनों अपने जुड़वा बेटे और अपने पति से बिछड़ गई थी। लेटर रिवील्ड एज एबिसिस ऑफ कन्वेंट, और बाद में पता चलता है ये तो मेरी पत्नी है। रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल रिकंसिलिएशन, के लिए जिम्मेदार होती है। अगला कैरेक्टर है द वीमेन ऑफ इफिसियस। आप देखो इफिसियस की कौन कौन सी वीमेन है। एंड्रीना, एंड्रीना कौन है? वाइफ ऑफ एंटीफुलस ऑफ इफिसियस की पत्नी है ये। जीलियस है और पसेसिव है, ध्यान रखेंगे, जीलियस है और पसेसिव है। रिप्रेजेंट करती है मटेरियल इनसिक्योरिटी को, और बिलीव्स हर हस्बैंड इन अनफेथफुल, और अपने अनफेथफुल, बिलीव्स हर हस्बैंड इन अनफेथफुल, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट थीम है इसकी मैरिज एंड जीलियसली, इसकी जो थीम है वो मैरिज एंड जीलियसली अंदर आती है। इसकी बहन है लुसीना, ये सिस्टर ऑफ एंड्रीना की बहन है, जेंटल है, आइडियलिस्टिक है और रोमांटिक भी है ये, इसकी बहन है।
और बिलीव्स इन ट्रेडिशनल ओबीडियंस इन मैरिज, और जो पुराने जमाने की शादी है उस पर विश्वास करती है। अट्रैक्ट्स एंटीफोलस ऑफ साइक्रस, और जो उसका भाई है उसकी तरफ क्या है, आकर्षित हो जाती है। ये इसका भाई है, एंटीफोलस का भाई है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। ल्यूस है, नेल इसका नाम है, ये किचन मेड ऑफ एंड्रीना है, ये मेड है, रखेंगे इसका नाम आपको देखने को मिल सकता है, नेलिया लुइस। ये जो है वो एसोसिएटेड विद कॉमिक सीन इन्वॉल्विंग ड्रोमियो, और इस कॉमिक सीन प्रेजेंट करती है, डिस्क्राइब्ड ह्यूमरसली एज ओवर वेट। और भी हैं जैसे कुछ माइनर कैरेक्टर है ऑफिशियल, जैसे सोलोनियस है, ड्यूक ऑफ एफिसस है, ये ड्यूक है, ध्यान रखेंगे। जो सोलोनियस है वो कौन है, ड्यूक ऑफ एफिसियस है। रिप्रेजेंट्स लॉ एंड अथॉरिटी, सेंटेंसेस यूज्ड टू डेथ अनलेस रैंसम पेड, जब तक वो पैसे अदा नहीं कर देगा तब तक उसको क्या देता है, डेथ की सेंटेंस मतलब सजा सुना देता है वो। एंजलियो, एंजलियो कौन है, ये गोल्ड स्मिथ है, ध्यान रखेंगे। एंजलो ये कौन है, ये एंजलो ये गोल्ड स्मिथ है। मेक्स अ गोल्ड चेन फॉर एंटीफोलस ऑफ एफिसियस, और ये क्या बनाता है, गोल्ड चेन बनाता है अपनी पत्नी के लिए, चेन ले जा रहा है एंटीफोलस ऑफ एफिसियस, ले कौन जाता है, और जिसे ले जाता है जो दिया है साइकेरस, इसको ले जाता है। हिज बिजनेस ट्रांजेक्शंस कॉजेज मेजर कंफ्यूजन, और इसकी जो ट्रांजेक्शन है, पैसे हर बनवाता कोई और है, ले कोई और जाता है इसका भाई, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन उसमें क्रिएट होती है। बल्थजार है, ये मर्चेंट है, ध्यान रखेंगे। बल्थजार ये मर्चेंट है, फ्रेंड ऑफ एंटीफोलस ऑफ एफिसियस है, एफिसियस का दोस्त है ये। एडवाइजेज हिम नॉट टू फोर्स एंट्री इनटू हिज हाउस। डॉक्टर पिंच है, डॉक्टर पिंच कौन है, एक स्कूल मास्टर है और एक्जोसिस्ट है। कॉल टू क्योर एंटीफोलस थॉट टू बी मेड, और उसका इलाज करते हैं कि वो पागल हो चुका है। कॉमिक फिगर रिप्रेजेंटिंग सुपर स्टिशन दिखाता है ये डॉक्टर पिंच, और ये जादूगर भी, कंजरिंग स्कूल मास्टर है, घर में। और इसमें फर्स्ट मर्चेंट है, जैसे फ्रेंड ऑफ एंटीफोलस ऑफ साइक्रस वॉन्ट्स हिम अबाउट डेंजर इन एफिसियस। सेकंड मर्चेंट है, जो क्रिएटर ऑफ एंजलो है, और ऑफिसर है जैसे जेलर भी है इसमें ऑफिसर। दिस प्ले जो बेस्ड है टू आइडेंटिकल मास्टर एंटीफोलस ऑफ ट्यून्स है, टू आइडेंटिकल सर्वेंट है, ड्रोमियो ऑफ ट्यून्स है। ये सेपरेटेड फैमिली रीयूनाइटेड एट द एंड, और दो फैमिली अलग अलग बिछड़ गई थी बचपन में शुरुआत में, तो वो अंत में क्या हो जाती है, एक हो जाती हैं, यूनाइटेड हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अथॉरिटी फिगर है ड्यूक, जो ड्यूक है सोलोनियस, जो ड्यूक है सोलोनियस वो इसका अथॉरिटी है। उसके बाद मैरिज टेंशन एड्रीना के लिए है, और कॉमर्स एलिमेंट दिखाने को मिलता है एंजेलो मर्चेंट जो। दिस परफेक्ट सिमेट्री मेक्स द प्लीज क्लासिकल फार्स, ये फार्स ध्यान रखेंगे, क्लासिकल फार्स है। तो इसके कुछ समरी है, जस्ट देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे टू मास्टर्स हैं, एंटीफोलस ऑफ साइक्रस, एंटीफोलस ऑफ एफिसियस। टू सर्वेंट है, ड्रोमियो ऑफ साइक्रस और ड्रोमियो ऑफ एफिसियस। फैमिली है, इंजियोन इमिलिया है, और मैरिड वीमेन है जैसे एंड्रीना है, और अनमैरिड वीमेन है, इसमें वुमेन है लुसियाना। ऑफिसियल्स हैं जैसे सोलोनियस ऑफिसर है, और कॉमिक फिगर है जैसे ड्रोमियोज है, डॉक्टर पिंच भी कॉमिक कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है इसमें। और ट्रेडर्स हैं जैसे एंजेलो है जो मर्चेंट है। अब पढ़ेंगे इसकी हिंदी समरी, पूरी प्ले की हिंदी समरी पढ़ेंगे। जो एफिसस है में जहाँ शासन ड्यूक सोलोनियस का शासक है, शासन है, ध्यान रखेंगे, एक जगह है यहाँ पर नहीं, और इसकी सेटिंग रखी गई है, और यहाँ इसकी जो शासन है वो किसका है, ड्यूक सोलोनियस का शासक है। इंडियन और जो सिरक्यूस है उसका व्यापारी है, साइक्रस का व्यापारी है, और जुड़वा पत्रों का पिता है, पर मुकदमा चल रहा है क्योंकि जो साइक्रस है, साइक्रस के लोगों का एफिसस में प्रवेश वर्जित है, एफिसस का रहने वाला है तो उसको जो है उसका वर्जित है, रह नहीं जा सकता। इंजियोन अपनी करुणा सुनाता, और 23 वर्ष पहले वो बताता है, इंजियोन बताता है कि 23 वर्ष पहले 23 ईयर्स एगो आए भयंकर तूफान में उसकी पत्नी इमिलिया, जो बाद में इबेस बन जाती है, बाद में इबेस बनकर रहती है, और उसके जुड़वा बेटों में उसमें से एक उससे बिछड़ गया है। ध्यान रखेंगे 23 ईयर्स एगो
एक तूफान आया था, उसमें ये पति पत्नी ये बिछड़ जाते हैं और एक बच्चा भी बिछड़ जाता है और उसके जुड़वा बेटों में से एक उससे बिछड़ गया है। उनके साथ एक जुड़वा सेवक भी बालक भी था, एक जुड़वा सेवक बालक था जिसका नाम था ड्रूमियो ऑफ इफिसस। बच गए दोनों बालकों को इंजियन ने पाला है। 18 वर्ष की आयु में अपने खोए हुए भाइयों की खोज में निकल पड़ता है। इंजियन जो है उसने पाला है और उसका जो भाई है वो निकल पड़ता है। उनसे कोई समाचार न मिलने पर इंजियन स्वयं खोज में निकला और एफिसियस पहुंच जाता है। ड्यूक सोलोनियस एफिसियस का शासक है, न्याय का प्रतीक है। इंजियन दयनीय तथा सुनकर उसे सूर्यास्त तक 1000 मार्क्स का जुर्माना जमा करने की मोहलत देता है, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर इतने रुपए आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसी बीच बाजार में एंटीफुलस ऑफ साइकेरियस और एंटीफुलस ऑफ जो इंजियन का पुत्र है अपने खोए हुए भाई की तलाश में आता है। अपने सेवक ड्रूमियो ऑफ साइरेकस के साथ आता है और साथ में नगर में घूम रहे हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि उनका जुड़वा भाई भी यहीं पर है। एंटीफुलस ऑफ इफिसियस का जो ड्रूमियो है वो जिसका नाम है ड्रूमियो ऑफ इफिसियस, पहले से ये एसेस में रह रहे हैं। ये कंफ्यूजन कर सकती है, इसका नाम ही क्या है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसके नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं, कौन सा ड्रूमियो कौन सा एंटीफुलस है। अचानक ड्रूमियो ऑफ एफिसियस जो है वो ड्रूमियो जो है क्या है और एंटीफुलस ऑफ साइरेक्यूस है वो अपना स्वामी समझकर उससे घर चलने को कहता है, क्योंकि उसकी पत्नी एंड्रियाना एंटीफुलस ऑफ एफिसियस की पत्नी ईश्वरु स्वभाव की है, भोजन पर प्रतीक्षा कर रही है। अब गलती से उसे किस ले जाता है और एंटीफुलस ऑफ साइरोकिस को ले जाता है उसका ड्रूमियो, लेकिन ले जाना चाहता उसको, ले जाना किसी और को था और ले किसी और को जाता है। जुड़वा भाइयों और सेवकों की समानता से हास्यबद्ध भ्रम उत्पन्न होता है। एंटीफुलस ऑफ साइरेकिस जो है वो एंड्रियाना के घर पर भोजन करता है और उसकी बहन लुसियाना आदर्शवादी जो है कोमल है उससे प्रेम करने लगता है। उधर एंटीफुलस ऑफ एफिसियस को घर के लिए प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपमानित होकर वह बेस्या कर्टेंसन के पास चला जाता है। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। कोर्टसियन के पास चला जाता है जो बेस्याल है। एंजेलो जो सुनार है द्वारा बनाई गई एक सोने की जंजीर गलत एंटीफुलस को दे दी जाती है, गलत एंटीफुलस को दी जाती है। भुगतान के बाद एंटीफुलस ऑफ एफिसियस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एड्रियाना अपने पति को पागल समझकर डॉक्टर पिंच के पास ले जाती है जो स्कूल मास्टर है और झाड़ फूक करने वाला भी व्यक्ति है, उसे कॉन्जरर बोला जाता है, जादूगर जिसे बोला जाता है, कंजरिंग करता है वो, जो भूत प्रेत से ग्रस्त बताता है, उसे कहता है इस पर भूत का साया है। डरे हुए एंटीफुलस ऑफ साइरेकिस जो है वो डरा हुआ है और ड्रूमियो ऑफ साइरेकिस का एक प्रायरी है, मैं सर लेते हैं, जहाँ की अध्यक्षा कौन है, एबेस है। आप कहाँ गए हैं, वो एक जगह है प्रायरी में चले जाते हैं जहाँ की अध्यक्ष कौन है, वो एबेस है और उसकी माता भी है, ध्यान रखेंगे, जो 55 में बिछड़ गई थी। वास्तव में इमिलिया होती है, वो कौन है, एबेस से जो रेबन कर रही है वो कौन है, इमिलिया ही है, जो इंजियन की खोई हुई पत्नी है और उन दोनों की माता जी है। सूर्यास्त का समय आ जाता है और ड्यूक सोलोनियस जो है फिर प्रकट होता है और एंड्रियाना की न्याय की अपील करती है। तभी दोनों जुड़वा भाई जोड़े एक साथ उपस्थित होते हैं। जब दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। इंजियन अपने पुत्रों को पहचान लेता है। एबेस अब इमिलिया बन चुकी है, इंजियन की पत्नी के रूप में पहचान कराती है। और सभी कथन के बाद क्या होता है, एंटीफुलस ऑफ साइरिकस जो है पुनः लुसियाना से विवाह प्रस्ताव रखता है। लुसियाना से मतलब वो प्रेम करने लगता है, तो लुसियाना से प्रेम करने के लिए उसे शादी का प्रस्ताव रखता है। और ड्यूक ऑफ जो ड्यूक है सोलोनियस, जो ड्यूक है सोलोनियस
इंजियन को क्षमा कर देता है और परिवार का पुनर्मिलन होता है। दोनों ड्रोमियो हैं वो हंसते हंसते हुए हाथों में हाथ डालकर मंच से विदा लेते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट करेक्ट वो कोटेशन है, ध्यान रखेंगे। ये कुछ कोटेशन उनको देखते हैं। A heavier task could not have been imposed than I do speak my griefs unspeakable। ये बोलता है इंजियन, एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। I to the word am like a drop of water। ये मैंने बताई थी, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। I to the word can like a drop of water that in the ocean seeks another drop। एंटीफुलस ऑफ साइरेकेसस इसको बोलता है एक्ट 1 सीन 2 में। नेक्स्ट है आपकी am I in earth, in heaven, in or in hell, sleeping or walking, made or well advised। ये बोलता है एंटीफुलस ऑफ साइरेकस बोलता है इसको। नेक्स्ट है हाउ कम्स इट नाउ माई हस्बैंड, ओ हाउ कम्स इट दैट thou art then estranged from thyself। ये बोलती है एड्रियाना, एक्ट 2 सीन 2 में बोलती है। See that doth call me husband, even my soul doth for a wife abhor। एक और बोलती है, एक और बोलता है एंटीफुलस ऑफ साइरेकेसस बोलता है, एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है। There's none but which do inhabit here। एक और बोलता है एंटीफुलस ऑफ साइरेकेसस, एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है। The goldsmith there were he not packed with her could witness it। एक और बनता है एंटीफुलस ऑफ इफिसियस बोलता है। दे से दिस टाउन इज फुल ऑफ कॉन्जीनेज। एक और बनता है एंटीफुलस ऑफ साइरेकस बनता है, एक्ट 4 सीन 2 में बोलता है। आई एम नॉट मेड टू वेल आई फील एट द डिफरेंस ऑफ प्लेग ऑफ ईच कम्युनिटी। एक और बोलता है एंटीफुलस ऑफ इफिसियस बोलता है, एक्ट 4 सीन 4 में बोलता है। आफ्टर सो लॉन्ग ग्रीफ सच ए नेटिविटी, ये ड्यूको सोनियस बोलता है, एक्ट 5 सीन 1 बोलता है। आफ्टर सो लॉन्ग ग्रीफ सच ए नेटिविटी मतलब बहुत दुख की बात क्या होता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 33 years have I not gone in travel of my sons। ये बोलती है इमिलिया एबिसिस जो बन के रह रही है, एक्ट 5 सीन 1 में बोलती है। We came into the world like a brother and brother। हम आए हैं दुनिया में भाई भाई के लिए। And now let's go hand in hand, not one before another। ये बोलता है ड्रीम ऑफ इफिसियस बोलता है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, ये तो हमने पढ़ ली थी। every why hath a therefore doom of साइकेरस बोलता है, एक्ट 2 सीन 2 में बोलता है। स्मॉल चीयर एंड ग्रेट वेलकम, स्मॉल चीयर एंड ग्रेट वेलकम मेक्स अ मेरी फीस्ट। ये बोलता है बलता चर बोलता है, एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है। नो लॉन्गर फ्रॉम हेड टू फुट देन फ्रॉम हिप टू हिप, सीज स्पेशल लाइक अ ग्लोब आई कुड फाइंड आउट कंट्री इन हर। ये बोलता है ड्रूमी ऑफ साइकेरस बोलता है, एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है। अब हम पढ़ेंगे 25 MCQ, जैसे कि एकदम हमारा जो प्ले वो क्लियर हो जाएगा। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच रोमन प्ले राइट। तो कौन से थे वो, प्लाउटस थे। तो ये सब दिया है। द मेन सोर्स ऑफ मिनाइमी बाई प्लूटस शेक्सपियर्स एडेप्टेड द आइडिया ऑफ ट्यून कंफ्यूजन फ्रॉम द रोमन कॉमेडी से इसका सोर्स लिया गया है। द सेटिंग ऑफ द प्ले, सेटिंग कहाँ है, इफिसियस है, इफिसियस इसकी सेटिंग है। द इंटायर एक्शन टेक्स प्लेस इन इफिसियस, नॉन फॉर मैजिक एंड सुपरस्टिशन के लिए जाना जाता है। हु इज द फादर ऑफ द ट्यून ब्रदर्स, जो कितने एंटीफुलस थे, तो कौन था, उसका नाम था इंजियन। इंजीनियर मर्चेंट, इधर रखेंगे मर्चेंट ऑफ साइरेकस इज द ट्रेजिक फादर हुज स्टोरी फ्रेम था प्ले। व्हाई इजियोन सेंटेंस टू डेथ, उसको क्यों सजा मिली है डेथ की, तो ये मिली थी इलीगल एंट्री इनटू इफिसियस पे, जो गुजरा है तो उसको इलीगल माना गया है। साइरेकस आर बैंड इन इफिसियस, जो साइरेकस थे उनको बैंड कर दिया गया था इफिसियस में, कि वहाँ का कोई व्यक्ति हमारे शहर में नहीं आ सकता है। और वो घुसने की कोशिश करता है अपनी बीवी को ढूंढने के लिए, तो उसको
पकड़ लिया जाता है। इंडियन मस्ट पे टू 100 मार्क्स और डाई, नहीं तो अगर इतने पैसे जमा कर देता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अगर नहीं कर पाता है तो क्या हो जाएगा, उसको मृत्यु की सजा दी जाएगी। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ट्यून्स आर देयर इन द प्ले, तो दो हैं, दो इसमें क्या है, ट्यून्स है। ये तो ड्रोमियो है और क्या है, एंटीफुलस है। हु इज द वाइफ ऑफ एंटीफुलस ऑफ इफिसियस, इसका नाम है एंड्रियाना। एंड्रियाना इज जीलियस एंड सस्पेक्ट्स हर हस्बैंड ऑफ इनफिडिलिटी, उसकी जो इनफिडिलिटी है और जो वफादारी है उस पर हमेशा शक करती है। लुसीना, लुसीना कौन है, उसकी बहन है, सिस्टर ऑफ एंड्रियाना, एंड्रियाना की बहन है, जो प्रेम करती है एंटीफुलस ऑफ साई रेकिस से प्रेम करती है। द गोल्ड चेन इज मेड बाई, तो किसने बनाई थी, ये बनाई थी एंजेलो ने। एंजेलो गोल्ड स्मिथ डिलीवर्स द चेन टू द रॉन्ग एंटीफुलस के लिए देता है वो। हु ट्राइज टू क्योर एंटीफुलस व्हेन ही इज थॉट मेड, तो कौन बोलता है, डॉक्टर पिंच। हु ट्राइज टू क्योर एंटीफुलस व्हेन ही थॉट मेड, वो पागल हो चुका है तो कौन उसका इलाज करता है, डॉक्टर पिंच। द एबिस इज लेटर रिवील्ड टू बी, तो क्या करती है वो करती है कि मैं कौन हूँ, मैं ही इमिलिया हूँ। इमिलिया इज द इंडियंस लॉन्ग लॉस्ट वाइफ, द रीयूनियन रिजॉल्व्स द प्लॉट। द प्ले इज शेक्सपियर, कैसा है ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट प्ले है, रखेंगे ये शॉर्टेस्ट प्ले है, बहुत ही छोटा सा प्ले है। ये शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले एंड वन ऑफ द हिज अर्लीस्ट कॉमेडीज है। द मेन थीम ऑफ द प्ले, इसकी थीम क्या है, मिस्टेकन आइडेंटिफाई, इसमें मिस्टेकन आइडेंटिफाई देखने को मिलती है। हु लॉक्स एंटीफुलस ऑफ इफिसियस आउट ऑफ हिज वन हाउस, तो कौन है, कौन बंद कर लेती है घर में, तो कौन है, एंड्रियाना। एंड्रियाना अपने पति को ही घुसने नहीं देती है, उसे लगता है कि जो खा पी रहा है वो ही मेरा पति है, लेकिन उसका पति तो बाहर होता है। ड्यू टू कन्फ्यूजन सी बिलीव दैट ही हैज ऑलरेडी कम होम, कि उसे लगता है कि वो तो घर में पहले आ चुका है। एंटीफुलस ऑफ साइरेकस फॉल इन लव विद, तो जो एंटीफुलस ऑफ साइरेकस है वो किसके प्रेम में पड़ जाता है, तो वो थी लुसियाना, जो एंड्रियाना की बहन है। द रैंसम अमाउंट डिमांडेड फ्रॉम इंजियंस, तो कितने पैसे की मांग करता है वो, 1000 मार्क्स, 1000 मार्क्स की बात करता है। ड्यूक सोलोनियस गिव्स हिम अंटिल सनसेट टू रेज 1000 मार्क्स, इतने मार्क्स मिल जाते हैं तो हमको तुमको छोड़ देंगे। द फिशरमैन हु सेव्ड द ट्यून्स ब्राउट देम अप इन, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कॉर्नेथ, कॉर्नेथ इसका नाम था जिसने इन दोनों को बचाया था। द सेपरेटेड ट्यून ब्रदर रेज द कॉर्नेथ आफ्टर द शिपरेक। द जॉनरा ऑफ द प्ले इज मेनली क्या है, ये आपकी फार्स है। इट इज रिलाइज हेविली स्लैपस्टिक ह्यूमर एंड इम्प्रोबेबल कोइंसिडेंस का प्रयोग किया गया है, ये फार्स है। द ड्यूक ऑफ इफिसियस इज नेम्ड, तो क्या था, उसका नाम था सोलोनियस। द प्ले फॉलोज क्लोजली विच ड्रामेटिक यूनिटीज, तो इसमें देखने को मिलता है अरिस्टोलियन यूनिटीज देखने को मिलती है। एक्शन अकर्स विद इन वन डे एंड मेनली इन द वन प्लेस। हु इज द ऑफन बीटन ड्यू टू कन्फ्यूजन, कौन उसको पीटा जाता है, वो ड्रोमियो है। द सर्वेंट सफर्स फिजिकल कॉमेडी थ्रू आउट द प्ले। एंटीफुलस ऑफ इफिसियस सिक्स कंफर्ट फ्रॉम, वो का कोर्टिसियन में दिखता है, वो एकदम कंफर्ट दिखाई देता है। आफ्टर सीइंग लॉक्ड आउट ही टर्न टू कोर्टिसियन, और कहाँ चला जाता है, कोर्टिसियन चला जाता है। कोर्टिसियन क्या है, वेश्यालय है। इज इमोशनल फ्रेम स्टोरी ऑफ द प्ले, क्या है, इसमें देखने को मिलता है फैमिली सेपरेशन एंड रीयूनियन देखने को मिलता है। जो ट्रेजिक स्टोरी फ्रेम द कॉमिक एक्शन। द प्ले एंड्स विद, जो प्ले है वो खत्म होता है रीयूनियन, सब लोग क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, सबकी जो गलतियां कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाती है। विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट द प्ले, तो कौन सी डिवाइस है जिसमें दिखाई देती है, तो इसमें ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है। आई टू द वर्ड एंड लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, हमने कर लिया था, इसमें देखने को मिलता है आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे और हमारा पूरा प्ले कंप्लीट होता है। कल का टॉपिक है हमारा लव्स लेवल लॉस्ट, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रखें और बेल आइकन प्रेस कर लें।
और जितने भी विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं, वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है, जितने भी वर्क हैं, जॉन गलवर्दी है, सबको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पीजीटी का भी हम लेके चलेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहे, खुश रहे।